हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक सिंह राजपूत आप सभी का अपने VS अड्डा पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब हम डेली करंट अफेयर लेकर आ रहे थे, बट आज हमने सोचा कि आप लोगों के लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आ जाऊं। तो आज मैं वीकली करंट अफेयर लेकर आया हूं, जो कि आपका चलेगा कहां से कहां तक। तो सर, वो आपका चलेगा 5 अक्टूबर से लेके 11 नवंबर तक, ये आपका चलेगा। फिर अगला जो बनाएंगे सीरीज, जो 11 नवंबर से लेके 16 नवंबर तक रहेगा। ठीक है, तो आपका आज का करंट अफेयर ऑलरेडी हमने डाल रखा है। आप VS अड्डा चैनल पे जाना, वहां पे आपको मिल जाएगा। बट ये जो 1 वीक वाला है, ये भी आपको मिलेगा, अब देख लेना। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग, हमारा आदत है कि मैं थोड़ा सा कुछ शेरो शायरी में ज्यादा इंटरेस्ट रखता हूं, तो मैं चाहता हूं कि बोल लो। ठीक है, तो मैं पेश करना चाहूंगा, जो खुद को कमजोर समझते हैं, जो खुद को कमजोर समझते हैं, उन्हें उत्साह और जुनून ज्यादा होता है। जो खुद को कमजोर समझते हैं, उनमें उत्साह और जुनून ज्यादा होता है। फिलहाल यह अलग बात है, फिलहाल यह अलग बात है कि इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता, इन्हें इस बात का अंदाजा नहीं होता। मतलब जो कमजोर भी है, उसके अंदर भी उत्साह जुनून होता है, बट उनको क्या रहता है कि इस बात का अंदाजा नहीं रहता है। यही वजह है कि वो पीछे रह जाते हैं, बाकी लोग आगे निकल जाते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि 37वां राष्ट्रीय खेलों में पदक तालिका में, किसमें पदक तालिका में प्रथम स्थान पर कौन सा रहा। तो सर, जो प्रथम स्थान पे रहा है सर, अभी तो मैं आपको बता दूं, जो 37वां राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, कहाँ पे हुआ था। तो सर, ये गोवा में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो सर, ये गोवा में हुआ था। और सबसे ज्यादा जो पदक लाने वाला है, तो टॉप में है सर, वो कौन? महाराष्ट्र। टोटल कितना गोल्ड है? तो सर, गोल्ड 80 गोल्ड है, 89 सिल्वर है, 69 ब्रॉन्ज है, टोटल 228 है। फिर आपका सर्विसेज का टीम हो गया 7 स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। फिर थर्ड नंबर पे हरियाणा रहा है, वो 62 गोल्ड लाया है। तो समझ गए, टोटल सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन लाया है? तो सर, वो महाराष्ट्र लाया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसे बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये किसको किया गया है? तो सर, ये RBI को किया गया है। किसको किया है? RBI को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को किया गया है। अब ये इसको प्राप्त कौन किए है? तो शक्तिमान दास जो है, वो उन्होंने, जो RBI के गवर्नर है, उन्होंने इसको रिसीव किया है। ठीक है, ये किसके लिए दिया गया है? बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023। तो कोरोना काल में उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था, इसके लिए RBI को बिजनेस चेंज मेकर ऑफ द ईयर 2023 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में किसने सैयद मुश्ताक अली क्रिकेट ट्रॉफी 2023 जीती है। तो अभी जो हाल में जो हुआ है, वो कब किसने जीता है ट्रॉफी को? अभी जो हाल में हुआ था, वो जीता है पंजाब ने। किसने जीता है? तो सर, पंजाब ने जीता है। ठीक है, ये 2023 वाला था। 2023 का पूछेगा तो पंजाब, अगर 2022 का पूछेगा तो सर मुंबई। अगर 23 का पूछा तो पंजाब, अगर 22 का पूछेगा तो मुंबई। कौन? मुंबई। और ये पंजाब जो है सर, फर्स्ट टाइम ये जीता है सर, ये पंजाब जो है, ये फर्स्ट टाइम जीता है। और प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे थे, वो आपके अभिषेक शर्मा थे, जिनको प्लेयर ऑफ द मैच से नामांकित किया गया था। ये आपके पंजाब टीम से ही थे। ठीक है, अगला देखते हैं कि पद्मश्री विजेता लीला ओम चेरी, जो लीला ओम चेरी है, उनका निधन हो गया है। ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये शास्त्रीय गायन से संबंधित है। किससे है ये? शास्त्रीय गायन। कहाँ की रहने वाली है? तो सर, ये तमिलनाडु की रहने वाली है। कहाँ की रहने वाली है लीला जी? तो लीला जी तमिलनाडु की रहने वाली है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। केरल सरकार द्वारा साहित्य क्षेत्र का प्रसिद्ध एजुथाचन पुरस्कार, कौन सा? एजुथाचन पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो वो किया गया है सर SK वसंतन को। किनको किया गया है सर? SK वसंतन को। और मैं बता दूं कि ये जो आपका एजुथाचन पुरस्कार जो है, इसका शुरुआत कब हुआ था? तो सर, इसका शुरुआत हुआ था 1993 में। कब शुरू किया गया था एजुथाचन पुरस्कार? तो सर, 1993 में इसका शुरू किया गया है। और ये किस क्षेत्र में देते हैं? तो सर, ये लिटरेचर के क्षेत्र में देते हैं, बोले तो साहित्य के क्षेत्र में देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में भारत का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो मुख्य सूचना आयुक्त किनको किया गया है? तो सर, वो कोई और नहीं, बड़ी आपके सामने ही है, देखिए फिगर, इनका नाम भी यहाँ पे नेम टैग पे दिख रहा होगा, हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया को मुख्य सूचना आयुक्त से नियुक्त किया गया है। किनको? तो सर, वो हैं हीरालाल सवरिया जी को। ठीक है, और बता दूं कि ये जो
मुख्य सूचना आयोग का जो गठन हुआ तो कब हुआ था? तो सर ये जो है आपके एस्टेब्लिश कब हुआ था? तो सर 12 अक्टूबर 2005 को ये एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं कि एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत पदक तालिका में 2 बार भारत आ गया, एक इसको हटा देना। ठीक है, भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पे रहा है? जो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2023 चला था उसमें भारत कितने नंबर पे रहा है? तो सर वो दूसरे नंबर पे रहा है। कौन से नंबर पे? तो सेकेंड नंबर पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी 2023 किसने जीती है? तो किसने जीती है? जो महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी 2023 जो हुआ था वो किसने जीता है? तो सर वो इंडिया ने जीता है। किसने जीता है? तो सर वो इंडिया ने जीता। कहाँ पे हुआ था? तो सर ये रांची में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? रांची में हुआ था। ठीक है, और इसी में आपको बता दूं, रांची में हुआ था। और सबसे पहला इसका जो सबसे पहला जो महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी का जो संस्करण जो स्टार्ट हुआ था सबसे पहले 2016 में हुआ था स्टार्ट। कब हुआ था सर? तो 2016 में हुआ था, फर्स्ट टाइम हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो सर ये सिंगापुर में हुआ था। कहाँ पे हुआ था सर? तो ये सिंगापुर में हुआ था पहली बार। ठीक है, और जो 2022 में, ये तो 2023 बार इस बार इंडिया जीती है, और 2022 अगर पूछ दे तो कि महिला एशियाई हॉकी ट्रॉफी 2022 किसने जीती? तो सर वो जापान ने। किसने? जापान ने। अगर 22 पूछा तो जापान, और 23 पूछा तो इंडिया। ठीक है, भारत बोले तो 23, जापान बोले तो 22। ठीक है, अगर 23 पूछा तो भारत जीता है, 22 पूछा तो सर जापान जीता। ठीक है, अब देखते हैं आजादी के अमृत महोत्सव और मेरी माटी मेरी देश अभियान में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? आजादी के अमृत महोत्सव मेरी माटी मेरी देश अभियान में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर रहा है? तो सर जो सबसे पहले स्थान पर रहा है वो रहा है सर आपका गुजरात। ठीक है, अगर ये राज्य का बात कर रहा है तो गुजरात है। यही अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो उसमें कौन है सर? तो JNK है। उसमें कौन है सर? तो JNK, जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल कि हाल ही में किस यूरोपीय देश में व्हाइट हाइड्रोजन खोजी गई है? बहुत बढ़िया बात है सर, ये टावर देख के ही पता लग रहा होगा एफिल टावर है। कहाँ? तो सर ये फ्रांस ने खोजा है। जो व्हाइट हाइड्रोजन बहुत बढ़िया चीज है भाई, देख लो। जो व्हाइट हाइड्रोजन है वो कौन से कंट्री ने खोजा है? तो सर वो फ्रांस वालों ने खोजा है। किसने खोजा है? तो सर वो फ्रांस वालों में। अब मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये जो व्हाइट हाइड्रोजन है इसको गोल्डन हाइड्रोजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं सर? इसको गोल्डन हाइड्रोजन भी बोलते हैं सर। इसको क्या बोलते हैं सर? गोल्डन हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होता है सर? तो ये बहुत ही कम लेस पोल्यूटेड होता है सर, मतलब नाम बोले तो बहुत ही कम पोल्यूशन ये देता है सर। ठीक है, ये बोले तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टाइप का। तो ये कहाँ पे खोजा गया है? तो सर ये फ्रांस में खोजा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि फीडे ग्रैंड स्विस चेस चैंपियन टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? जो भी फीडे ग्रैंड स्विस चेस टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो वो बनी है सर आपकी R वैशाली। कौन बनी है सर? वो R वैशाली बनी है। ये पूछा कि अगर बॉयज में रहता तो बॉयज में कौन जीता है? तो बॉयज में से जीतने वाले हैं विदित, उनका नाम है विदित। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो सर गुजरात के रहने वाले हैं। कहाँ के? तो सर गुजरात के रहने वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि 5वां राज्य खाद्य सूचकांक SFSI 2022-23 कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जो सबसे टॉप पर जो 5वां राज्य खाद्य सूचकांक SFSI 2022-23 में कौन सा राज्य शीर्ष पे है? टॉप पे कौन सा राज्य है? तो सर जो टॉप पे है वो कौन है सर? वो केरला है। अब हम देखते हैं विभिन्न श्रेणियों में राज्यों की रैंकिंग। बड़े राज्य में पहला जो है केरल, दूसरे में पंजाब, तीसरे में तमिलनाडु। अगर नंबरिंग पूछेगा बड़े राज्यों में तो बड़े राज्यों में पहला पे कौन है? केरल, दूसरा पंजाब, तीसरा तमिलनाडु। ये अगर छोटे राज्य में पूछेगा इसके बारे में कि तो सर पहला गोवा, फिर दूसरा मणिपुर, फिर तीसरा सिक्किम। ठीक है, और केंद्र शासित प्रदेश में पूछे तो एक है सर जम्मू एंड कश्मीर। अब देखते हैं सर कि हाल ही में जो है बहुत बढ़िया है। देखो इसके बारे में आप ध्यान देना जरूर, ये जो आपको दिख रहा है ना इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी तुरंत जस्ट कि हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया मिस्र से भी पुराना पिरामिड का क्या नाम है?
अभी तक आप क्या पढ़े थे, मिस्र का पिरामिड पढ़े थे, ठीक है। चलो ओके, सबसे पुराना पिरामिड कौन सा है सर, तो मिस्र का पिरामिड है। लेकिन अभी हाल ही में इंडोनेशिया में खोजा गया है जो कि मिस्र के पिरामिड से भी पुराना है। उसका नाम क्या है, तो सर उसका नाम है पुंडेन बेरुंडक। उसका नाम क्या है सर, पुंडेन बेरुंडक। उसका नाम है सर पुंडेन बेरुंडक, ठीक है। ये कहाँ है, तो सर ये इंडोनेशिया में, ठीक है। अभी देखिए फोटो देख के ही पता लग रहा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी कौन है। और ये मैं शायद कल वाला क्लास में ऑलरेडी बता चुका था, शायद आप देखे होंगे कि नहीं देखे होंगे, लेकिन फिर भी मैं आज भी बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में टाइम आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं वो हैं एंजेलो मैथ्यूज। ये कौन है साहब, एंजेलो मैथ्यूज। ये कहाँ के प्लेयर हैं, तो सर ये श्रीलंका के हैं। इनका टी शर्ट पे भी देख रहे होंगे श्रीलंका यहाँ पे लिखा होगा। ये कहाँ के हैं सर, श्रीलंका में। तो इसमें क्या है जो मैं आपको बता दूं, नियम क्या कहता है कि 3 मिनट कोई भी प्लेयर, मान के चलो एक प्लेयर क्या हो गया, आउट हो गया, ठीक है। और दूसरा प्लेयर क्या आएगा, खेलने के लिए आएगा। दूसरा प्लेयर क्या करने के लिए आएगा, खेलने के लिए आएगा, ठीक है। तो पहला प्लेयर जैसे ही आउट होता है और दूसरे प्लेयर के आने के बीच में टोटल 3 मिनट की से ज्यादा आप डिले नहीं कर सकते। अगर इससे ज्यादा हो जाता है तो आप टाइम आउट हो जाते हैं। ये था आईसीसी का नियम। एक इसका था सर, ये आईसीसी का नियम था। बट लेकिन अब सुनो, इस बार जो वर्ल्ड कप, जो क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो अभी इस बार चल रहा है, इसमें सर नियम बदल गया। इसमें नियम क्या बदला है कि ये जो 3 मिनट आप देख रहे थे, इसके जगह पे 2 मिनट हो गया। कितना मिनट हो गया सर, ये 2 मिनट बदल दिया इस बार वर्ल्ड कप में। कि अगर 2 मिनट से ज्यादा भी अगर कोई प्लेयर लेते हैं तो वो क्या हो जाएंगे सर, वो टाइम आउट हो जाएंगे। इसलिए एंजेलो मैथ्यूज को टाइम आउट दे दिया गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य कौन सा देश बना है। जो अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन है उसका 95 मतलब 95th मतलब कि 95वां मेंबर कौन सा देश बना है, तो 95वां मेंबर बना है, कौन सा देश बना है, तो सर वो कोई और नहीं बल्कि आपका कौन सा है सर, ये चिली है। कौन सा है, चिली जिसको बोलते हैं। 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब किसने जीता है, तो सर जो है 11वां सुल्तान जोहर कप का खिताब जो जीता है वो जीता है सर आपका कोई और नहीं बल्कि जर्मनी। किसने जीता है सर, वो जर्मनी ने जीता है। किसने जीता है, जर्मनी ने जीता है सर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं अगला कि हाल में किसे भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तो फोटो में देख रहे हो कितना स्माइल, कितना बढ़िया सा स्माइल कर रहे हैं आपके। इनका नाम थोड़ा गेस करके बताओ, इनका नाम क्या हो सकता है। देख रहे हो कितना बढ़िया स्माइल दे रहे हैं, ठीक है। तो इनके स्माइल पे मैं बोलना चाहूंगा कि जीतता वो नहीं जो जज्बातों में बह जाता है, जीतता वो नहीं जो जज्बातों में बह जाता है, जीतता तो वो है जो जज्बे से तैरता है, जो जज्बे से तैरता है। तो हितेश कुमार एस मकवाना है, वो आपके कौन है सर, ये अभी नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। चलो अगला सवाल हम देखते हैं कि शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो सर वो कब मनाया जाता है, तो यहाँ भी अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे तो फोटो में भी यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, 10 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है सर, वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। अभी देखते हैं सर कि भारत और किस देश के मध्य गिलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना, ये देखना है भाई, ये ध्यान से देखना। भारत और किस देश के बीच, मध्य बोले तो उसके बीच गिलेफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना शुरू की जाएगी। किसके बीच में, तो सर वो इंडिया और भूटान के बीच में शुरू की जाएगी। ये परियोजना का नाम क्या है सर, तो गिलेफू कोकराझार रेलवे लिंक। अब ये कितना दूरी पे रहेगा सर, तो 56 किलोमीटर का यहाँ पे रेलवे लाइन बिछाया जाएगा जो इंडिया और भूटान को क्या करेगा, जोड़ेगा। इधर मान के चलो कि ये अगर इंडिया है, इधर अगर ये भूटान है, तो इन दोनों के बीच में जो लिंक जोड़ेगा यही है सर आपका, ये जो लिंक आप देख रहे होंगे यही लिंक है आपका गेलुफू कोकराझार रेलवे लिंक परियोजना। ये आपका 56 किलोमीटर तक के ये फैलेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फोटो देख के ही पता लग जाता है आंसर में, आपको ऐसे ही लग गया अरे सर अब क्या, हम तो देख ही लिए सर, ये रहा सामने इसका आंसर। चलो बहुत बढ़िया, लेकिन एग्जाम में बेटा फोटो नहीं आएगा, याद रखना।
फोटो आपको यहाँ पे तो दिख जा रहा है, लेकिन वहां पे एग्जाम में नहीं दिखेगा, ठीक है। ये तो मैं फोटो इसलिए डाल दिया हूँ ताकि आपको याद हो जाए, क्योंकि एक पीपीटी पे एक पैनल पे दोनों में अंतर हो जाता है, तो कम से कम पिक्चर में देखे रहोगे तो आपके माइंड में याद रहेगा, ठीक है। तो आ रहा है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी की गई मेंस ओडीआई प्लेयर रैंकिंग में सबसे पहले पायदान पे कौन सा खिलाड़ी है? तो पहले पायदान पे कौन से है सर? तो कोई और नहीं बल्कि हमारे शुभमन गिल है। अगर बैटिंग की बात कर रहा है तो शुभमन गिल है। यही अगर बॉलर की बात कर दे कि बताइए कि अगर बॉलर में नंबर 1 पे कौन है, तो वो कोई और नहीं बल्कि हमारे मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद सिराज, ठीक है। अगर पूछे किस में, अगर बैटिंग में पूछे तो शुभमन गिल, यही अगर बॉलर में पूछे तो सर वो मोहम्मद सिराज है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कि चर्चा में रहा क्लेचुस्काय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो सर ये रूस में है। कहां पे है? रूस में है। और मैं बता दूं कि इसको अभी हाल फिलहाल में ये थर्ड टाइम अटैक किया है। ये जो ज्वालामुखी फटा है, ये जो ज्वालामुखी जो फटा है, ये तीसरी बार फटा है। कितनी बार? ये तीसरी बार ये फटा है सर, ये रूस में, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं सर कि जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो सर वो आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला, देखो बोलना तो नहीं चाहिए, मैं बोल देता हूं। जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो सर वो बिहार बना है, ठीक है। ये बना है कौन सा? बिहार। अब मैं इस पे थोड़ा सा बोलना चाहता हूं कि जो जातिगत आर्थिक सर्वेक्षण था ना, देखो ये एक बहाना था कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। इसको तोड़ो थोड़ा सा। ये जो आप देख रहे हो ना, ये आर्थिक, सर ये आर्थिक बस एक नाम था। ये क्या था सर? एक नाम का था कि हम आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। एक्चुअल में तो सर नीतीश जी को जाति पता करना था कि बिहार में कौन से जाति के कौन कौन से लोग रहते हैं, SC ST कितना है, जनरल कितना है, ओबीसी कितना है, ताकि इससे अपना क्या कर पाएंगे? अपना वोट बैंक तैयार कर पाए। इससे अपना क्या कर पाएंगे? वोट बैंक तैयार करना। और मैं सच बता रहा हूं, मैं एकदम खुलेआम बोल रहा हूं बेबी कि नीतीश कुमार जो आर्थिक सर्वेक्षण पे अगर सच में अगर ये सर्वेक्षण किए होंगे, तो चाहे वो उच्च जाति का हो बिहार का या नीच जाति का हो, सबको आपको आर्थिक मदद जरूर देना चाहिए नीतीश कुमार जी। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यहाँ से मैं चाहता हूं, ये उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि सर जैसे आपने 2 अक्टूबर को, ये कब था सर? तो ये 2 अक्टूबर को ये जारी किया गया था, ठीक है। ये कब जारी किया गया था? तो सर ये 2 अक्टूबर को ये जारी किया गया था, ठीक है। तो लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि सर ये बस ओनली वोट बैंकिंग के लिए, कोई आर्थिक मदद नहीं करने वाले। नीतीश कुमार को बोलने तक नहीं आता यार, बताओ। 4 दिन पहले उनका स्टेटमेंट सुने थे, कितना गंदा स्टेटमेंट दिए थे वो। अगर बिहार वासी जितने भी अगर मेरा वीडियो को देख रहे होंगे, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज ऐसे नेता लोग के मत रखो यार। ये बिहार को बहुत पीछे लेके जा रहा है, बहुत पीछे भी लेके चला जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके ये सब गंजड़ी नशेड़ी को साइड करो यहाँ से, बिहार से। पता नहीं कौन कौन इनको बना देता है मुख्यमंत्री, बोलने तक नहीं आता। सोचो कितना अभद्र भाषा ये उपयोग किए थे महिलाओं के लिए। जब महिला, कोई भी महिला हो जाए, महिला चाहे हमारी बहन हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, किसी और की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है, किसी की बहू हो सकती है, किसी की माँ हो सकती है। आप ऐसा अभद्र बताओ, आप बिहार के मुख्यमंत्री हो, बिहार के मुख्यमंत्री होकर आप ऐसे बोलोगे लोगों के बारे में, तो कि बताओ क्या इफेक्ट पड़ेगा? इट्स नॉट गुड फॉर अस, ठीक है। प्लीज नीतीश कुमार जी आप अभी भी सुधर जाइए, नहीं तो हम बिहार के जनता आपको सुधार देंगे अगले इलेक्शन में, ठीक है। तो अगला सवाल देखते हैं कि कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? थोड़ा सा टेक्निकल वाले बनाते हैं तो थोड़ा कुछ छूट जाता है, नो नीड टू वरी यार, ठीक है। आपको तो कॉन्सेप्ट से मतलब है कि कर्नाटक राज्य ने 19वें कलाकार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है। तो बेटा हम आपको कल भी बताए थे, शायद आपको याद होगा कि नहीं होगा, हम कल भी बताए थे, चीज पढ़ाए भी थे कि 19वें कलाकार पुरस्कार सम्मानित किया गया। किनको किया गया है? तो सर वो किया गया है अपोलिनारिस डिसूजा को। अपोलिनारिस डिसूजा को उनको क्या किया गया है सर? सम्मानित किया गया है। तो बेटा देखो ये आपका करंट अफेयर था पूरा एक वीक का, कब से कब तक? 15 से 11 नवंबर 23 तक, ठीक है। ये आज मैं ये आपको अपलोड करूंगा, ठीक है। दूसरा बेटा मैं जो लेकर आऊंगा वो आपका, मैं कोशिश करूंगा कि विद इन 3 डेज संडे तक आपका पूरा नवंबर मंथ का, अभी तक जो मानो तो 20 नवंबर तक मैं पूरा आपको 1 नवंबर से लेके 20 नवंबर तक आपको मैं पूरा का पूरा मतलब करेंट अफेयर आपको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला है।
इसमें देरी तो करेंगे नहीं। और कुछ ही दिनों में मैं हाफ ईयरली और ईयरली करंट अफेयर भी मैं लेके आऊंगा। और बच्चों का डिमांड आ रहा था कि सर कुछ कुछ चीजों पे, जैसे मुख्य पुस्तक, उसके राइटर कौन है, किसको नोबेल पुरस्कार दिया गया है, किनको, मतलब क्रिकेट से रिलेटेड, इंटरनेशनल हो गया, नेशनल हो गया, जो मतलब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, वन लाइनर टाइप जो आता है ना, उस पे बोले हैं बच्चे लोग कि सर इस पे वीडियो बनाए। तो मैं पक्का लाऊंगा बेटा, पक्का लाऊंगा, प्लीज हैव पेशेंस। तो फाइनली मैं यही बोलना चाहूंगा कि जुनून एक जिद है, आपके लक्ष्य को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। जुनून है, जुनून एक जिद है। जुनून क्या है? एक जिद है जिसके द्वारा आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता, आपके अंदर बस एक जुनून होना चाहिए, ठीक है। और इसी पे कितना बढ़िया। अगर किसी को अपनी जिंदगी मुश्किल लगती है तो एक दफा किसी गरीब की तरफ देख लेना, गलतफहमी दूर हो जाएगी। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, सही बात है। ये देखो, एक बच्चा का हमारे पास कमेंट आया है कि इतिहास वही लोग लिखते हैं जिनके इरादों में मजबूरी और जुनून दिखता है। सही बात है बेटा, वही लोग लिखते हैं, या तो मजबूरी में होते हैं, गरीबी से जूझ रहे होते हैं, या फिर उनके अंदर इतना जुनून होता है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको पीछे करते हुए आगे चले ही जाते हैं। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और फाइनली चलो आप लोगों के लिए एक लाइन में बोल के जाऊंगा कि हम अपने जीवन में एक दो किताब पढ़ नहीं पाते हैं। क्या है कि हम अपने जीवन में एक दो किताब पढ़ नहीं पाते हैं साहब, उन लोगों का जुनून देखिए जिन्होंने न जाने कितनी किताबें लिख दी है। सोच के देखो कितना बढ़िया बात है कि जिंदगी में हम एक दो किताब भी नहीं पढ़े, और सोचो कितना जो सनकी लोग हैं न जाने कितने किताबें लिख दी है। ठीक है, तो बच्चा आप लोग से यही चाहेंगे कि आप लोग अपना जुनून बरकरार रखें और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहें। और कोई भी दिक्कत हो आप सीधे हमें VS अड्डा पे कमेंट में से जरूर करना, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, कीप साइनिंग ऑफ।